रमज़ान का मुबारक महीना रहमत, मग़फ़िरात और नजात का पैगाम लेकर आता है। आज रमज़ान का 14वां दिन है और आज की दुआ माफ़ी और वालिदैन के लिए है। रब्बना अग़फ़िर ली वली वलिदैया वलिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना अग़फ़िर ली वली वलिदैया वलिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। आए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा, मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा और तमाम मोमिनीन को माफ़ फरमा उस दिन जब हिसाब कायम होगा, वो दिन जब हर इंसान अपने आमाल का हिसाब देगा। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ी अता फरमा, आमीन। रमज़ान सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक रहमत है। रमज़ान के 14 दिन तक पहुंचते पहुंचते हमारे जिस्म में हैरत अंगेज तब्दीलियां शुरू हो जाती हैं। 14 दिन के बाद बॉडी एनर्जी के लिए फैट को ज्यादा जलाना शुरू कर देती है। इस प्रोसेस को फैट बर्निंग या कीटोसिस कहते हैं। दिमाग ज्यादा फोकस्ड और क्लियर महसूस करता है क्योंकि इंसुलिन लेवल स्टेबल हो जाता है और एनर्जी स्टेडी रहती है। बॉडी अपने सेल्स की सफाई और रिपेयर करती है। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहा जाता है, जो पुराने और कमजोर सेल्स को रिमूव करता है। खून की गर्दिश बेहतर होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है अगर इफ्तार सेहतमंद हो। जब ग्लाइकोजन कम हो जाता है तो बॉडी फैट को एनर्जी में तब्दील करना शुरू करती है। दूसरे दिन से फैट बर्निंग प्रोसेस ज्यादा एक्टिव हो जाता है। 14 दिन के बाद बॉडी हल्का और एनर्जेटिक महसूस करती है अगर ओवर ईटिंग ना की जाए। रमज़ान रूह और जिस्म दोनों को पाक करता है। इबादत और सेहत का खूबसूरत इत्तेहाद है। रमज़ान को सिर्फ भूख और प्यास ना समझे, ये एक मुकम्मल हीलिंग सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह।